जय श्री राम। हमारी आज की कथा है भगवान की गवाही। आप लोगों से निवेदन है कि इस कथा का पूरा आनंद लेने के लिए इसे अंत तक जरूर सुनें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए कथा की ओर चलते हैं। वृंदावन धाम में एक संत रहते थे। लोग उन्हें जज साहब के नाम से बुलाते थे। एक श्रद्धालु ने वहाँ के लोगों से पूछा, अरे भाई, जब संत हैं तो लोग इन्हें जज साहब के नाम से क्यों बुलाते हैं? उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि ये पहले जज थे, लेकिन उस परम ब्रह्म की कृपा से संत हो गए। इनके संत होने के बारे में 30 वर्ष पूर्व की घटना है, जो इस प्रकार है। ये पहले दक्षिण भारत में एक अदालत में जज के पद पर थे। वहीं एक छोटा सा गांव था। उसमें एक भोला नाम का व्यक्ति रहता था। वह केवट जाति का था। वह स्वभाव में इतना भोला था कि वह छल कपट जानता ही नहीं था। प्रत्येक बात में यही कहता था कि रघुनाथ जी जाने। कुछ भी पूछो तो यही कहता था, रघुनाथ जी जाने। उस गांव में रघुनाथ जी का एक छोटा सा मंदिर था। वह मंदिर में बाहर से ही भगवान के दर्शन करके चला जाता था। उसके एक बेटी और 2 बेटे थे। जब बेटी विवाह योग्य हुई तो बेटों ने अपने पिताजी से कहा कि हे पिताजी, बहन की शादी के लिए धन यहाँ के धनी सेठ जी से कर्ज के रूप में ले लेते हैं, और जब हम धन कमाएंगे तब वापस कर देंगे। बेटों की यह बात सुनकर भोला सेठ के पास गया और लिखा पढ़ी करवा कर और ब्याज दर निर्धारित करके धन कर्ज के रूप में ले लिया, और बेटी की शादी धूमधाम से संपन्न करके बेटी ससुराल के लिए विदा कर दी। कुछ समय बीता और भोला के दोनों बेटे नौकरी करने लगे। जब धन इकट्ठा हुआ तो भोला सेठ जी का धन वापस करने गया और उसने ब्याज सहित पूरा धन वापस कर दिया। सेठ जी ने धन प्राप्त करने की रसीद भोला को दे दी और कहा, भोला, अपनी रसीद ठीक से देख ले। भोला सीधा साधा था, पहले की तरह बोला, रघुनाथ जी जाने। यह बात सुनकर सेठ के मन में लालच आ गया और उसने सोचा कि यह तो मूर्ख है, इससे दोबारा धन लिया जा सकता है। यह सोचकर भोला से बोला, अरे भोला, मटके से एक गिलास पानी लाना। उसने रसीद को वापस अपने पास रख लिया और उसे एक सफ़ेद पेपर पर कुछ लिख कर दे दिया। भोला बेचारा उस पेपर को लेकर रघुनाथ जी के मंदिर में गया और उनके चरणों में रखकर बोला, हे रघुनाथ जी, आप ही जानो। फिर उसने अपने कमरे में जाकर उस कागज़ को अपने बॉक्स में रख दिया। कुछ समय बाद सेठ जी ने लालच के कारण अदालत में भोला के ऊपर केस दायर कर दिया कि उसने अपनी बेटी की शादी में मेरे से ब्याज पर धन लिया था और अभी तक लौटाया नहीं है। उस समय उस अदालत में यही जज साहब थे। इन्होंने भोला के नाम से नोटिस जारी कर दिया। जब भोला के पास नोटिस पहुंचा तब भोला बोला, रघुनाथ जी जाने। भोला और सेठ जी को इन्हीं जज साहब की अदालत में हाजिर होना पड़ा। जब जज साहब ने भोला से पूछा कि भोला, तुमने सेठ जी से लिया धन क्यों नहीं लौटाया? तब भोला बोला, रघुनाथ जी की कृपा से लौटा दिया था। और जब सेठ से पूछा तो वह सेठ इनकार कर रहा था। तब जज साहब ने कहा, भोला, तुम्हें सेठ जी ने कोई रसीद दी थी? तब भोला ने सेठ का दिया हुआ पेपर जज साहब को दिया तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था जिससे यह सिद्ध हो सके कि भोला ने सेठ को धन लौटा दिया है। अब तो भोला रोने लगा। जज साहब बोले, भोला, जब तुमने धन सेठ जी को लौटाया था तब तुम्हारे साथ कोई था? तब अचानक भोला के मुख से निकला, रघुनाथ जी जाने। तब जज साहब ने अगली तारीख देकर रघुनाथ जी के हाजिर होने का नोटिस जारी कर दिया। उन्होंने सोचा था कि रघुनाथ नाम का गांव का कोई आदमी होगा
और वह आकर गवाही देगा तो न्याय हो जाएगा। अब चपरासी ने नोटिस लेकर पूरे गांव में रघुनाथ नाम के आदमी को ढूंढा, लेकिन इस नाम का कोई आदमी नहीं मिला। तब एक आदमी ने कहा कि इस गांव में रघुनाथ जी का एक छोटा सा मंदिर है। जब चपरासी मंदिर पहुंचा तब उसने पुजारी को बुलाया और रघुनाथ जी के नाम से नोटिस दिखाया। तब पुजारी ने सोचा, भगवान आपके नाम से कोई फूलमाला, धन, वस्त्र लेकर आता है तो कोई दूध, मक्खन, पेड़ा प्रसाद के रूप में लेकर आता है, लेकिन यह तो आपके नाम से अदालत में हाजिर होने के लिए नोटिस लेकर आया है। आपकी माया कोई नहीं जान सकता। यह सोचकर पुजारी जी ने नोटिस के पेपर साइन कर दिए और नोटिस लेकर रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दिया। जब हाजिर होने का दिन आया तब पुजारी जी ने भगवान को नए वस्त्र पहनाए और उनकी पूजा अर्चना की और प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब इस गरीब की लाज आपके हाथ में है। जब अदालत लगी, जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे। भोला तथा सेठ जी भी अदालत में हाजिर थे। तब जज साहब बोले, रघुनाथ नाम का आदमी कहाँ है? उसे उपस्थित न देखकर जज साहब ने चपरासी से रघुनाथ नाम के आदमी को पकड़ने के लिए बोला। तब चपरासी ने रघुनाथ नाम से आवाज़ लगाई। पहली आवाज़ पर कोई नहीं आया। तब उसने दूसरी आवाज़ लगाई, तब भी कोई नहीं आया। जैसे ही चपरासी ने तीसरी आवाज़ में पुकारा, रघुनाथ जी हाजिर हो, तब कृपा निधान दीन बंधु एक अति वृद्ध के रूप में प्रकट हो गए। उनके हाथ में लाठी थी और साधारण वस्त्र पहने हुए थे। वे झुककर विटनेस बॉक्स की तरफ आए। तब वे जज साहब से बोले, मेरा नाम ही रघुनाथ है। उन्होंने गवाही दी कि भोला ने ब्याज सहित सारा धन लौटा दिया था। उसकी रसीद सेठ जी की अलमारी में रखी हुई है। सेठ जी को यहीं अदालत में रोककर उनके घर चपरासी को भेजकर रसीद मंगवाई जाए तो सारा सबूत मिल जाएगा। जज साहब ने चपरासी को सेठ जी के घर भेजा और वह रसीद मंगवा ली। जब जज साहब ने ब्याज सहित धन प्राप्ति की रसीद देखी तो सेठ को डांटा। तब सेठ ने कहा, लालच के कारण और भोला की अज्ञानता का लाभ उठाने के लिए उसने ऐसा किया था। तब न्याय के रूप में सेठ जी को दंड देकर भोला को छोड़ दिया। इस घटना के बाद जज साहब के मन में कुछ संदेह उत्पन्न हुआ और उन्होंने चपरासी को नोटिस के बारे में पूछा। तब चपरासी ने सारी घटना जज साहब को बता दी कि जब रघुनाथ नाम का कोई आदमी नहीं मिला तो एक व्यक्ति के कहने पर उसने नोटिस मंदिर के पुजारी को दे दिया था। जब जज साहब रघुनाथ जी के मंदिर पहुंचे तब पुजारी ने सारी घटना ज्यों की त्यों बता दी और जज साहब ने अपना भेजा हुआ नोटिस भगवान के चरणों में रखा हुआ देखा। तब उनको ज्ञात हुआ कि वह वृद्ध कोई और नहीं था, स्वयं भगवान ही वृद्ध का रूप धारण कर अपने भक्त को न्याय दिलाने के लिए आए थे। भगवान भक्त के वश में थे। मैं कुर्सी पर बैठा रहा और भगवान खड़े रहे। इसी पश्चाताप में जज साहब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उन्हें वैराग्य हो गया। तब से वह वृंदावन में आकर रहने लगे। इस प्रकार तब से आज तक वह भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। भक्तों, भगवान बड़े ही दयालु हैं। एक बार जो उनकी शरण में आ जाता है वह उसे कभी छोड़ते नहीं हैं। ऐसे हैं श्री रघुनाथ जी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।